तो मैं अर्ज कर रहा था कि बाकी पार्टियां बची नहीं, फर्क इतना पड़ गया कि उन्हें लगा कि अब इतना बड़ा फर्क है हम कवर ही नहीं कर सकते, बंदा ही अंदर डाला। चार लोगों ने एफए पास लोगों ने पकड़ के कितना बड़ा आदमी बंद कर दिया। इन्हें पता ही नहीं कि तारीख इनके साथ क्या करेगी, इनको आइडिया ही नहीं है कि इन्होंने किसको पकड़ के बंद किया। इनके कद में जमीन और आसमान का फर्क है। ये उसके सामने बोने हैं, ना ये उस जैसी बात कर सकते हैं, ना उस जैसी तकलीफ बर्दाश्त कर सकते हैं, ना इनमें किसी को इतना हौसला। मैं जब आपको इतनी लंबी कहानी सुनाने की जरूरत नहीं है कि मेरे साथ क्या हुआ, तो दुनिया जानती है। बहुत सारी चीजें हैं, मैं एक किताब लिख रहा हूं, उसमें लिखूंगा, एक डॉक्यूमेंट्री भी बन रही है, शायद उसमें कुछ चीजें आ जाएंगी। लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरे लोग डरे हुए नहीं होने चाहिए, उनमें हौसला होना चाहिए। तो इसलिए कभी भी आपने मुझे कभी रोते हुए, परेशान होते हुए आपने नहीं देखा होगा। बहुत बुरे हालात में भी मेरे रब ने सब्र दिया और मैं मुस्कुराता रहा। वही आपके चेहरे पे मुस्कुराहट लेकर आता है, वो आपको हौसला देता है, आपको सब्र देता है। सबसे ताकतवर, सबसे बड़ा मेरा रब है। वो मदद ना करे तो मेरे जैसा आदमी एक दिन भी जेल नहीं काट सकता। मैं बहुत आजाद आदमी हूं, पहाड़ों पे, जंगलों में, शिकारों पे ऐसे जिंदगी गुजारी है, मैदानों में। या मुझे 4-6 फुट की जगह पे डालेंगे जहां टांगे सीधी नहीं होती, तो मैं वहां नहीं रह सकता, मुझे पता है। मुझे वो एक आईएसआई का ऑफिसर मुझे कह रहा था कि तुझे लोग भूल गए, कोई अब तुझे याद ही नहीं करता। लोगों को नहीं पता कि इमरान रियाज नाम का कोई आदमी था। मुझे कैद में लगभग 100 दिन हो गए थे उस वक्त। खत्म हो गया इमरान रियाज, उसने मुझे ये बोला। तो मैं उसकी बात सुन रहा था, मुझे बहुत बुरा लग रहा था। जब कोई आपके सामने ऐसे बातें करता, आपको बहुत बुरा लगता। आप कैद में पड़े हुए हैं, आप कोई रिएक्शन भी नहीं दे सकते, लड़ भी नहीं सकते उनके साथ। तो वो रिएक्शन के तौर पे मुझे उस वक्त हंसी आ गई। उसने मेरे पूछा, मैंने कहा देखो, मुझे इस बात पे पूरा बिलीफ है, मैं यहां जिंदा नहीं रह सकता। अगर मैं यहां जिंदा हूं और मेरा रब मुझे सब्र दे रहा है, तो मेरे लोग मेरे लिए दुआ कर रहे हैं। ये मैंने उनसे, उसको मैंने कहा, मैंने कहा मैं यहां जिंदा ही नहीं रह सकता, मैं इस तरह का आदमी नहीं हूं यहां भी जिंदा रहूंगा। लेकिन अगर मैं जिंदा हूं और जहां पे सब्र के साथ वक्त मेरा गुजर रहा है, तो मेरे लोग मेरे लिए दुआ कर रहे हैं, वो मुझे नहीं भूले। जो उसने बोलना था बोला, लेकिन जाते हुए वो अपना मुंह इधर देख रहा है, मेरे ये वाले कान के पास, दाएं वाले। और उसने मुझे कहा कि मेरे घर वाले भी आपके लिए दुआ करते हैं। इस आदमी के जाने के बाद अगला 1 हफ्ता मेरा बड़ा अच्छा गुजरा। कमाल। उस तारीख जगह पे, छोटी सी जगह पे मेरा 1 हफ्ता बहुत अच्छा गुजरा। मेरे वापस आया ना, तो मुझे मल्टीपल इश्यूज थे, मैं बहुत कमजोर हो गया था। मैं कैमरे को देखता था तो काम नहीं कर सकता था। डॉक्टर्स आते थे, वो दवाइयां खाता था मैं, फिर मैं अपनी थेरेपीज करता था। तो हमारी फैमिली का ना बार बार वो सारे लोग इकट्ठे होकर बैठते थे, क्योंकि उन्हें ये आइडिया हो रहा था कि ये अपने आप को जल्दी जल्दी ठीक कर रहा है। माँ है, बाप है, भाई है, चचा है, रिश्तेदार हैं, वो सारे ये देखते थे कि इसको जल्दी है किसी बात की, ये अपने आप को जल्दी जल्दी ठीक करना चाहता है। एक दिन मैं परेशान हो गया, तो मैंने दीवार में भी मार दिया कि मेरे से हो क्यों नहीं रहा। उन्हें आइडिया हो गया कि ये फिर दोबारा करेगा, फिर से करेगा। तो बार बार हम बैठते थे, इकट्ठे होते थे, डिस्कशन करते थे वो मेरे साथ। तो हुआ ये कि मुझे सबने ये बात समझाई, ना सिर्फ मेरी फैमिली ने, मेरे दोस्तों ने, हत्ता के मीडिया के लोगों ने, और आपकी जो पॉलिटिकल पार्टी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इसके बड़े बड़े लीडर्स मेरे पास आए और उन्होंने मुझे कहा कि इमरान साहब आपने अपने हिस्से का काम कर दिया। और मैं बड़े लीडर की बात कर रहा हूं तो इमरान खान के बाद जिनके नाम है, तो 4 लोगों के, उनमें से ये गंडापुर ने मुझे कहा, शहरयार आफरीदी ने मुझे कहा, और बहुत सारे लोग हैं। उन्होंने कहा इमरान भाई बस कर दें, आप इतनी लड़ाई लड़ दी, काफी हो गया, आपने अपने हिस्से की लड़ाई लड़ ली। जर्नलिस्ट आए, उन्होंने मुझे कहा कि बस यहां खत्म करें,
लेकिन हुआ पता है क्या, ये मैं भी समझता था कि मैंने अपने हिस्से का काम किया, लेकिन दूसरी बात ये थी कि काम मुकम्मल नहीं हुआ। कायदे